हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। बेटा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे ज्योमेट्री की जान कहता हूँ। ज्योमेट्री की जान मैं इसे इसलिए कहता हूँ कि इस चैप्टर को सीखे बिना आप क्लास 9 की ज्योमेट्री सीख ही नहीं सकते हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम, एरिया, सर्कल्स, इन चैप्टर का इमेजिनेशन इस चैप्टर को सीखे बिना किया ही नहीं जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अच्छा, इंपॉर्टेंट तो है ये चैप्टर, लेकिन बच्चे जब इस चैप्टर को करते हैं या आप इस चैप्टर को स्कूल में कर भी रहे होंगे तो आपको इस चैप्टर को सीखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको हार्ड लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बाकी चैप्टर से बिल्कुल अलग है। इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, ज्योमेट्री है प्योर। ठीक है जी। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको इस तरीके से समझाया जाए, इस तरीके से सिखाया जाए कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बच्चों, पहली चीज तो ये समझने वाली है कि भाई कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। तो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो कॉन्ग्रुएंट क्यों है। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए अपने पास ये दो ट्राइंगल्स है ना। एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे ABC, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई DEF, है ना। ये दो ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं। ठीक, अच्छा, इसका एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल। ठीक है जी, तीनों एंगल्स बराबर हैं, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। ठीक है जी, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है। अच्छा, AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है और AC जो है वो DF के इक्वल है। मतलब कि तीनों एंगल्स इक्वल है और तीनों साइड्स भी इक्वल है। तो भाई जब तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो सारी चीजें इक्वल हो गई। तो भैया इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी बराबर होगा, है ना, और इन दोनों ट्राइंगल्स का जो पेरीमीटर होगा वो भी क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। ठीक है जी। तो ये ट्राइंगल्स हर तरीके से क्या है, एक जैसे बराबर ट्राइंगल्स हैं। बोले सिंपल भाषा में तो बराबर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है ना, सारे तीनों एंगल्स बराबर, तीनों साइड्स बराबर। जब ये सब कुछ ये सारी चीजें बराबर तो एरिया भी बराबर, पेरीमीटर भी बराबर। तो भैया ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है जी, तो समझ में आया भाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते क्या है। अच्छा, अब अगली चीज आती है कि भाई ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं। तो भाई इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन क्राइटेरियाज को देखते हैं जिसके थ्रू आप प्रूव करेंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों, पहला क्राइटेरिया है SSS, बोले तो साइड साइड साइड। ठीक है जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्राइटेरिया के थ्रू आप कैसे प्रूव करेंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है जी, इस ट्राइंगल का नाम ले लिया हमने ABC और इस ट्राइंगल का नाम ले लिया हमने DEF। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि AB DE के इक्वल है। मान लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है और AC DF के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की भाई एक एक साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है, अच्छा, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है एग्जाम में या जब भी आप पेपर देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होती है कि आपको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, अच्छे तरीके से ज्योमेट्री में आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है जी, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। बड़े प्यार से आराम से एक एक चीज पढ़ेंगे, जल्दबाजी करने की भैया कोई आवश्यकता नहीं है। तेजी का काम, जल्दी का काम शैतान का होता है। पुराने लोग जो भी कहावत कह के गए हैं ना, बहुत कहीं सही कहावत कह के गए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी जिंदगी में अप्लाई होती है। ठीक है ना, तो जल्दी नहीं करनी है अपन को। ठीक है ना,
शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, आप चाहते हो कि 30 सेकंड में 40 सेकंड में आप सब कुछ सीख जाओ, तो नहीं सीख सकते हो। किसी भी चीज को सीखना है तो आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखिए दोनों ट्राइंगल्स के सबसे पहले आपको नाम लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो साइड्स बराबर है उन्हें लिखना है। तो भाई ए बी किसके बराबर है, डीई के बराबर, ठीक है जी। अच्छा, बीसी किसके बराबर है, ईएफ के बराबर है, ठीक है जी। और एसी किसके बराबर है, आपका डीएफ के बराबर, ठीक है ना। ये तीनों साइड्स आपस में बराबर है भाई, ए बी डी के बराबर, बी सी ईएफ के बराबर और ए सी डीएफ के बराबर, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एबीसी ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। अच्छा, और क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ है, बाई एस एस एस। तो इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हाँ, ये बात है कि ये चीजें कई बार आपको एग्जाम में सीधे सीधे दी होगी, कई बार आपको क्या होगा, क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन सी साइड किसके इक्वल है। लेकिन आपको क्राइटेरिया यही अप्लाई करने वाले होंगे। पहला क्राइटेरिया हमारा एस 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 है, ठीक है ना। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्राइटेरिया देखते हैं। तो बच्चों अगला क्राइटेरिया है अपना एस ए एस, बोले तो साइड एंगल साइड। तो देखिए एस ए एस के थ्रू हम कैसे प्रूव करेंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, वही पुराना अपना ए बी सी। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल है अपना डीई एफ, ठीक है जी, डीई एफ। अब देखिए एस ए एस, साइड एंगल साइड, बहुत बारीकी से समझना है बच्चों। देखिए मान लीजिए ए बी जो है वो डीई के इक्वल है, ठीक, और ए सी डी एफ के इक्वल है। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, ए बी डी के इक्वल और ए सी डी एफ के इक्वल। अच्छा, अब एस ए एस है, दो साइड्स के बीच में एंगल है, तो इन दोनों साइड के बीच के एंगल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ठीक है जी। आपको दे रखा है ए बी डी के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखना आना चाहिए। देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, एंड ट्राइंगल डीईएफ। अच्छा, अब क्या है, ऑर्डर का बहुत महत्व है ना। ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंस है। जिस ऑर्डर में जो क्राइटेरिया आप यूज कर रहे हैं वही ऑर्डर में आप लिखेंगे। तो ए बी डी के इक्वल है, तो सबसे पहले ए बी डी के इक्वल है, ठीक है जी। अच्छा, एस ए एस पहले साइड है, फिर आएगा एंगल, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। आप इसे बी ए सी भी लिख सकते हैं, एंगल डी को ई डी एफ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। अच्छा, और अगली साइड लिखेंगे ए सी बराबर डी एफ। तो आपका क्या हो गया भाई, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। अगर एस ए एस आप अप्लाई कर रहे हैं और लिख आपने दिया ऑर्डर में एस एस ए या ए एस ए या ए एस एस करके, पहले एंगल फिर साइड, तो टीचर काट देगा। ध्यान रखना है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्राइटेरिया लग रहा है उस क्वेश्चन में, जो क्राइटेरिया आपको मिल रहा है उसी ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है जी। तो अब आगे आप लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, और किसके द्वारा, कौन सा क्राइटेरिया लगा अभी आपने, बाई एस, ठीक है ना, इसके द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझने वाली है इसमें, ठीक है जी। ये तो अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज क्लियर होगी, बहुत आसान है, ठीक है। नहीं कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बदल जाए, आप कहोगे कि सर हो सकता है ये वाली साइड तो चलो इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, तब थोड़ा सा चेंजिंग होगा। अब देखिए कि वो चेंजिंग क्या होगा। देख लीजिए कि मान लीजिए ये साइड्स आपस में इक्वल ना दे रखी, ठीक है ना, ये साइड इक्वल में ना दे रखी हो, ठीक है जी, और ना ये एंगल आपस में इक्वल दे रखी, तब क्या होगा। देखिए हमें लगाना है ए एस ए, हम क्या समझ रहे हैं, सॉरी एस ए एस हम समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो देखिए अगर मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है ना, ए बी डी के इक्वल है और बी सी ई एफ के इक्वल है, तो भैया इन दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब एंगल बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए। एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा तभी आपका एस ए एस अप्लाई होगा। समझ रहे हैं अच्छे से, तभी आपका एस ए एस अप्लाई होगा, ठीक है जी। अगर मान लीजिए ये दोनों ये इसके बराबर होगी
और ये इसके बराबर होगी, और ये वाले एंगल आपस में बराबर हो गए, है ना, और ये बराबर हमें दे नहीं रखे हैं, तो भैया नहीं लगेगी आपकी ऐसे एस, है ना, तो नहीं लगेगी आपकी ऐसे एस, क्योंकि आपकी देखिए साइड साइड एंगल ये तो कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं, ऐसे से तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो एस ए एस का मतलब है दो साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्राइटेरिया देखते हैं। तो बच्चों सब बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त बेहतरीन मक्खन, आराम से समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। चलिए अगला क्राइटेरिया देखते हैं। अगला क्राइटेरिया क्या है अपना, ए एस ए, बोले तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखे हैं भैया दो ट्राइंगल्स, ठीक है जी। अच्छा, दो एंगल बराबर, देखिए एंगल साइड एंगल मतलब कि दो एंगल्स के बीच में एक साइड आ रही है, ठीक है जी। अब तो समझ रहे होंगे भैया, दो क्राइटेरिया हम अच्छे से समझ चुके हैं, तो तीसरा तो हम आराम से अपने आप कर ही सकते हैं, है ना। तो भाई देखिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है जी, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, और इनके बीच की साइड देखिए बीच में आ रही है साइड, और इनके बीच की साइड भी इक्वल, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ध्यान में रखना है एएसए प्रॉपर्टी में आपको क्या देखना है कि जो दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं उनके साइड भी इक्वल है कि नहीं है, ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम कि भैया लिखेंगे कैसे, तो भाई लिखना के तो हम धीरे धीरे चैंपियन होते जा रहे हैं, है ना, लिखने के तो हम चैंपियन होते जा रहे हैं। तो भाई एंगल ए किसके इक्वल, एंगल डी के इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल ई के इक्वल। अरे भैया साइड तो आपने लिखी ही नहीं सर, तो भैया बीच में गैप नहीं छोड़ा है हमने, ये गैप क्यों छोड़ा है, साइड लिखने के लिए छोड़ा है ना, क्योंकि साइड बीच में आनी चाहिए। ए बी किसके इक्वल, डी ई के, ठीक है जी। एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल ए बी साइड डी के इक्वल, और एंगल बी एंगल ई के, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है जी। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे भैया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से, आपकी ए एस ए प्रॉपर्टी से। अच्छे से समझ में आ रहा है बंधु, बहुत मस्त समझ में आ रहा है। अब आप कह रहे हैं सर आप बताए जा रहे हो भैया क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, तो जरा धैर्य रखिए, तसल्ली रखिए, अभी क्राइटेरिया सीखिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना भाई साहब इतने मजे से आपको समझ में आने वाला है ना, एकदम स्मूथ एकदम मक्खन हो जाएगी आपकी कॉन्ग्रुएंसी, बड़ा मजा आने वाला है। अभी बस क्राइटेरिया सीखते चलिए, ठीक है जी। तो देखिए हमने देखा ए एस दो एंगल के बीच में साइड आनी चाहिए। अच्छा इसमें अगर हमारे पास चेंजिंग हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए चेंजिंग क्या हो जाए हमारे पास कि एंगल अगर अलग दे दिए, मान लो ये वाला एंगल छोड़ के ये ऊपर वाले एंगल्स ना इक्वल दे के हमें कह दे कि भैया ये वाले एंगल इक्वल है, ठीक है जी, ठीक है ना, और ये साइड इक्वल है, तो क्या यहाँ पे लगेगी, ए ऐसे लगेगी नहीं, क्योंकि दो जो एंगल्स इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, उसके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, उसके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो बीसी ई एफ के इक्वल होनी चाहिए। अगर बीसी ई एफ के इक्वल होगी तो ही आप ए ऐसे लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो ध्यान रखना है जो क्राइटेरिया आप ले रहे हो ए ऐसे, तो दो एंगल्स के बीच में साइड आनी चाहिए, ठीक है जी। तो अच्छे से समझ में आया होगा, आराम से सब कुछ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया क्राइटेरिया लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगला अपना क्राइटेरिया है ए एस, एंगल एंगल साइड, ठीक है ना। तो देखिए ए एस के थ्रू हम कैसे प्रूव करेंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या लेने हैं, दो ट्राइंगल्स लेने हैं, दो ट्राइंगल्स लेने हैं। आपको भी क्या होगा कि क्वेश्चन में दो ट्राइंगल्स आपको दिए होंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होगा दो अलग अलग फिगर बने होंगे जिसमें दो अलग ट्राइंगल्स होंगे, कई बार क्या होगा एक ही फिगर के अंदर दो ट्राइंगल्स आपको ढूंढने होंगे। वो भैया जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे ना तो बड़े आराम से बड़े प्यार से सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। अभी क्राइटेरिया देखते चलिए। देखिए एंगल एंगल साइड, दो एडजेसेंट एंगल और उनके एडजेसेंट साइड, मतलब कि दो लगातार एंगल, एडजेसेंट मतलब लगातार एंगल, मतलब कि देखिए ये एंगल इसके इक्वल, एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, ठीक है जी। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, और इनके एडजेसेंट साइड मतलब कि ए एस मतलब पड़ोस में साइड आनी चाहिए, ठीक है ना।
ए ए एस दो एंगल के बाद साइड आनी चाहिए, तो एंगल एंगल साइड, ऐसे ही एंगल एंगल साइड, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे ए ए एस के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो, ठीक है जी। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी। आपके मन में कुछ डाउट चल रहे होंगे, वो डाउट मैं समझ रहा हूं क्या है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको तुरंत इसे लिखने के बाद। अभी ये देखिए बड़े प्यार से बड़े आराम से दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिखे, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डी है। तो भाई हमें दे क्या रखा है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल। ऑर्डर ध्यान में रखना है, पहले दो एंगल आएंगे उसके बाद साइड आएगी। पहले एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, फिर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और उसके बाद साइड, साइड बीसी इक्वल्स टू साइड ई एफ, बीसी इक्वल्स टू ई एफ, ठीक है जी। तो आपका क्या होगा, ए ए एस, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप लिखेंगे ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। ये बात ध्यान रखिए भैया कि आपकी ज्योमेट्री में लिखने की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो लिखना सीखिए, ऑर्डर वाइज लिखना है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। अच्छा, अब क्या डाउट उठ रहा होगा आपके मन में कि सर साइड तो ये भी एडजेसेंट है, साइड तो ये वाली भी एडजेसेंट है, कि भाई ऐसा हो जाए कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और ए सी डी एफ के इक्वल है। ये भी तो आपका ए एस हो रहा है, ये भी तो आपका ए एस हो रहा है, तो बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे भी आपका ए एस हो रखा है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, और ए सी डी एफ के इक्वल, तो भी देखिए आप ए एस बिल्कुल लगेगा क्राइटेरिया, तब भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल ना दे रखी हो, ठीक है जी, ये एंगल ये साइड ना दे रखी हो। मान लीजिए इस तरीके से आपको दे रखा हो कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल, या फिर चेंज ही कर देते हैं, पूरा चेंज कर देते हैं, एंगल बी एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, सॉरी, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, और आपको दे रखा है कि जो AC है वो DF के इक्वल है ना। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, और एंगल इस और सॉरी साइड AC साइड DF के इक्वल है। तो क्या AAS होगा, बिल्कुल होगा। देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो बड़ी आसानी से समझ में आ रही है सारी चीजें कि कहाँ SSS लगना है, कहाँ SAS लगना है, कहाँ AAS लगना है। तो बड़े स्मूथली सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो भाई मजा ही आ जाएगा, तो चैप्टर इतना आसान हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन। तो बच्चों आखिरी क्राइटेरिया है अपना RHS, बोले तो राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है जी। तो भाई देखिए ये जो RHS आपकी क्राइटेरिया लगेगा, ये लगेगा राइट एंगल ट्राइंगल में। ध्यान रखना है RHS तभी लगेगा जब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको दिए होंगे, चाहे दो अलग अलग फिगर्स दे रखे होंगे, या फिर एक ही फिगर में आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने होंगे, लेकिन वो ट्राइंगल राइट एंगल होनी चाहिए, मतलब कि उनका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, एक तो एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए दोनों ही ट्राइंगल का, ठीक है। अच्छा, साइड इक्वल होनी चाहिए, दिस इज ए बी डी के इक्वल है, और हाइपोटेनियस भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, तभी कहलाएगा वो RHS। अब देखिए लिखना किस ऑर्डर में, बेटा ऑर्डर का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आपके नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो टीचर नंबर काटेगा। हो सकता है पूरा का पूरा आंसर आपका काट दे सिर्फ ऑर्डर के चक्कर में, ठीक है ना। इसलिए ऑर्डर सही होना चाहिए आपका, ठीक है जी। अच्छा, हमने DEF दिया, ठीक है जी। तो सबसे पहले R मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल, एंगल B एंगल E के इक्वल, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। रीजन आपको हर केस में देना है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आराम से सिखाएंगे कि रीजन कैसे लिखना है ना, अलग अलग जगह। तो R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनियस इक्वल, अब लिखने हैं आपको हाइपोटेनियस, AC बराबर DF। अच्छा, अब साइड आपकी इक्वल, AB बराबर D। तो देखिए हो गया आपका RHS। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF, किससे, बाय RHS, ठीक है ना। RHS के द्वारा क्या हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको चेंजिंग दे सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट और डेवलप होता है, हो सकता है क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन में ये साइड इक्वल ना दी हो, ठीक है ना,
आपकी ए बी डी के इक्वल ना देके ए बी आपकी ई एफ के इक्वल दे दी गई है, तो क्या यहाँ पे आर एच एस लगेगी? बिल्कुल लगेगी जी। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा क्या है, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल इक्वल है 90 डिग्री। देखिए राइट एंगल तो यहाँ पे है ही है ट्राइंगल, हाइपोटेनियस भी इक्वल है और ए बी ई एफ के इक्वल है, ठीक है जी। साइड्स इक्वल होनी चाहिए भाई, यहाँ पे हम इसे परपेंडिकुलर मान रहे हैं, यहाँ पे बेस मान रहे हैं, बेस परपेंडिकुलर के इक्वल है या परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। आपको ध्यान रखना है आर एच एस लेनी है, राइट हाइपोटेनियस साइड। दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए, और बाकी बची कोई भी साइड में से कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो हो जाएगा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है जी। तो पांचों जो क्राइटेरिया है बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े मस्त तरीके से आपको समझाए गए हैं और आपकी समझ में भी आ गए, ठीक है जी। अच्छा, अब जब हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो वही इसके क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे और सीखेंगे कि दो ट्राइंगल्स में इन क्राइटेरियाज को किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से ढूंढते हैं, ठीक है जी। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।